नमस्कार, मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एसिडिटी। ये बहुत आम बीमारी है। नॉर्मल तरीका से लोग इसको तो बीमारी मानते ही नहीं है, लेकिन आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि एसिडिटी कैसे हर एक बीमारी का जड़ बनते चला जा रहा है। चाहे हमें ज्वाइंट पेन की समस्या हो, चाहे वो पाचन तंत्र की समस्या हो, चाहे वो अनिद्रा की समस्या हो, चाहे हमारे बॉडी में कैल्शियम की, विटामिन मिनरल्स की कमी जो हो जाते हैं। हम लोग डेली अच्छा से अच्छा भोजन खा रहे हैं, डेली अच्छा से अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी हम इसको नापने जाते हैं जांच घर में, तो हमारा सारा विटामिन मिनरल्स डिफिशियंसी बताता है। क्यों बताता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज का जो एसिडिटी का मेन जो जड़ होता है वो होता है एसिडिटी भोजन। एसिड भोजन करने की वजह से खाने में और पीने में एसिड का मात्रा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि हमारे खाने पीने में अल्कलाइन का मात्रा ज्यादा होना चाहिए, एसिड का मात्रा कम होना चाहिए। पीएच वैल्यू के हिसाब से अगर हम जाने तो 7+ होना चाहिए अल्कलाइन का मात्रा, लेकिन आज के डेट में ये नहीं हो पाता है। चाहे वो हम खाने के सामान को ले लें या पीने के सामान को ले लें, ज्यादातर लोग अल्कलाइन भोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर अल्कलाइन हमारे हरी साग सब्जियों में होते हैं, लेकिन ये हर एक घर से कम होते चला जा रहा है और दिनों दिन बढ़ते क्या जा रहा है। जो बेकरी का सामान हो, कॉफी हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, नॉनवेज हो गया, ये सब हाई एसिड पैदा करने वाला वस्तु हैं। इन सब का ही इस्तेमाल हम लोग डेली करते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि एसिड की वजह से जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम ऑब्जर्व करने लगता है हमारा शरीर, और नतीजा ये होता है कि हमें ज्वाइंट पेन होने लगते हैं। यानी दर्द से संबंधित जितनी भी बीमारी है उसके जो मेन जड़ है वो है एसिडिटी। आमतौर पर जब हम लोग देखते हैं बाहर के जंगलों में जाते हैं तो वहां का हवा में भी अल्कलाइन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। बरसात के पानी में अल्कलाइन का मात्रा ज्यादा होता है, झील में अल्कलाइन का मात्रा ज्यादा होता है, जो कुएं का पानी होता है उसमें भी अल्कलाइन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो आज के डेट में हम लोग पानी ले रहे हैं उसमें अल्कलाइन का मात्रा बहुत कम है। हम लोग एसिड पानी भी पी रहे हैं। एसिड फुल पानी पीने की वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा जड़ है। इसके वजह से, एसिडिटी की वजह से हमें क्या क्या बीमारी हो सकता है या होता जा रहा है, जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर एक चर्चा करते हैं, एक नजर डालते हैं। आइए समझते हैं कि एसिडिटी की वजह से क्या होता है। हार्मोनल इनबैलेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, थकान, फूड अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में प्रॉब्लम। शरीर में मिलने वाले सबसे अल्कलाइन मिनरल कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन ब्लड का पीएच कम हो जाने पर शरीर अपना पीएच अल्कलाइन बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम का ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑर्थोआर्थराइटिस के लक्षण समय से पहले ही दिखाई देने लगता है। इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है, फैट बर्न होने की बजाय शरीर में जमा होने लगता है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है, डायबिटीज के सिम्टम भी नज़र आने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का अहम रोल होता है। स्नायु, हृदय और मांसपेशियों की कोशिकाओं को अपनी बाहरी आवरण की मरम्मत के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की खास जरूरत होती है। किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज आदि अंगों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। रक्त का पीएच अल्कलाइन बनाए रखने के लिए इन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसका बुरा असर इनकी सेहत पर पड़ता है। एसिडिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाने यानी हाइपर एसिडिटी की स्थिति में पेट में अल्सर का होना काफ़ी आम। हम लोगों ने ये सारे तमाम बीमारियों को देखा
कि एक एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या बीमारी हमको हो सकता है, या अगर हम इस तरह से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है एसिडिटी। तो एसिडिटी को कंप्लीट पूरे तरीका से ठीक करने के लिए क्या हम लोग जो दवा यूज करते हैं वो कारगर है? नहीं। अगर होता तो हमें रोज के रोज दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम करें क्या? इसी को करने के लिए, इसी को जानने के लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा है जो 28 जून को होने जा रहा है। ये 4 घंटे का सेशन होगा। इसमें तमाम तरह की बातें हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन उसमें हम जानेंगे कि कैसे अपने घर पे रह के हम अपने घरेलू इलाज करके नेचुरोपैथी के तरीका से, प्राकृतिक ढंग से, डिटॉक्स थेरेपी के द्वारा बिना किसी दवा का कैसे एसिडिटी को पूरे तरीके से ठीक करें, हमेशा के लिए ठीक करें। और इसका जो इसके वजह से जो फ्रूट्स है, ये रूट्स है, ये फ्रूट्स नहीं है, ये रूट्स है, ये जड़ है। इसका फ्रूट्स तमाम जो बीमारी अभी हम लोग आप लोगों के सामने दिखाया वो था, वो सारा फ्रूट्स को कैसे खत्म करें। उन सब फ्रूट्स को खत्म करने के लिए जड़ को खत्म करना होगा, और जड़ एसिडिटी है। एसिडिटी का डिटॉक्स कैसे करेंगे इसको हम लोग जानेंगे 28 जून को। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो वर्कशॉप है इसका रजिस्ट्रेशन पूरा बंद हो चुका है। सीट लगभग फुल है, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने तय किया है कि ये 2 घंटे के लिए इसका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलेगा, और ये रजिस्ट्रेशन होगा शनिवार के दिन, यानी 27 जून को इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए